सबको जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष दे। पिछले 3 सप्ताह से मैं चंद बातों को बोलता आ रहा हूं। पहले सप्ताह मैंने आपको बताया था कि प्रतिज्ञाओं के वारिस आप लोग हैं। दूसरे सप्ताह में मैंने आपको बताया था कि वो प्रतिज्ञाएं जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर रिसीव करी और कैसे रिसीव करी, उनका फार्मूला मैंने आपको बताया था। तीसरे लास्ट सप्ताह मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रतिज्ञाएं जो यहोवा ने हमारे साथ जो वचन के अनुसार करी, बहुत सारी प्रतिज्ञा निष्फल हो गई लोगों के जीवन में। उसका कारण प्रभु नहीं, उसका कारण है वो लोग। और चोर आया, चोरी करके ले गया, और बहुत सारे लोगों का उदाहरण भी मैंने दिया। आपको पता है, आज उसी विषय को मैं कंटिन्यू करते हुए और उस विषय को आगे लेके जाना चाहता हूं। कुछ लोगों की जिंदगियां जब वो बार बार सुनते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं और प्रभु के वचन को मानते नहीं, प्रभु के वचन को सुनते नहीं, तब उनकी जिंदगियां शरापित हो जाती हैं। हालेलुया। अगर आप व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28वें अध्याय को पढ़ेंगे, 1 से लेकर 15 तक, मूसा इजराइल के लोगों को आशीष के विषय में बताता है और 15 से लेकर लास्ट तक वो शरापों के विषय में बताता है। आशीष भी बाइबल के अंदर है और शराप भी है। शराप उन लोगों के लिए है जो प्रभु की बातों को अनसुना कर देते हैं। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आप नए नियम के अंदर हैं और आपकी जिंदगी के ऊपर कोई शराब काम नहीं करेगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आपको पता है, बहुत सारे ऐसे प्रचारक आज की दुनिया के अंदर हैं। मैंने बहुत सारे प्रचारकों के बारे में जब सुनता हूं, मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं, बाइबल को पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आया कि जब भविष्यवक्ता धरती के ऊपर थे, यशायाह के समय में, यिर्मयाह के समय में, हिजकियेल के समय में और भी बहुत सारे नबियों के समय में, उस समय भी झूठे नबी थे। अगर आप यीशु मसीह के समय में आएंगे, उस समय भी झूठे नबी थे। यीशु मसीह ने गलत शिक्षाओं के विषय में लोगों को अवेयर रहने के लिए, जागरूक रहने के लिए कहा। इवन जब आप पौलुस की 13 पत्रियां पढ़ेंगे, वहां पर भी पौलुस ने बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ताओं के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में अवेयर रहने के लिए, जागरूक रहने के लिए कहा, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग उन कलीसिया में जाना पसंद नहीं करते जहां पर थोड़ा सा सख्त प्रचार होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए आशीष को सुनना चाहता है। और मैंने बहुत बार आपको बताया, बाइबल के अंदर वो तरीका है, वो फार्मूला है, कैसे आपकी जिंदगी आशीषित हो जाएगी। एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय नए नियम के अंदर है। इसको ध्यान से समझना है। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 7 वचन को हमें पढ़ना है। बड़े ध्यान से प्रभु का वचन सुनिए। अगर आज का संदेश आपने सुना, आपने मन फिराया, मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, आपकी जिंदगी आशीषित हो जाएगी। हालेलुया। आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? आशीषित हो जाएगी। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो भूमि, अब देखिए, ये भूमि जो यहां पर शब्द है, ये जीवन के बारे में दिखाता है। किसके बारे में? प्रभु के दास ने इब्रानिया की पत्री के अंदर बड़ा बड़ा खास संदेश है। हो सकता है कि आज का संदेश थोड़ा लंबा हो, पर मैं चाहता हूं इसको ध्यान से सुनना है आप लोगों को। मैं आपको कोई भी ऐसा शब्द देना नहीं चाहता कि मैं यहां पर आपको झूठी तसल्ली दूं। यिर्मयाह नबी की किताब पढ़िए। यिर्मयाह नबी की किताब के अंदर यिर्मयाह लोगों को कहता है, जो भविष्यवक्ता तुम्हें तसल्ली दे रहे हैं, ये तुम्हारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, इनकी झूठी बातों के ऊपर तुम विश्वास करोगे और तुम कहां चले जाओगे? तुम बेबीलोन की गुलामी में चले जाओगे। लोग पाप का जीवन जी रहे थे, बुराई का जीवन जी रहे थे, प्रभु की आज्ञा को मान नहीं रहे थे, और बहुत सारे नबी आकर कहते थे, यहोवा तुम्हारे पक्ष में है, वो तुम्हारी मदद करेगा। आपको पता, यिर्मयाह जब इन बातों का विरोध करता है, राजाओं ने यिर्मयाह को पकड़ा और बाइबल कहती है उन्होंने उसको जेल के अंदर बंद कर दिया, कुएं में फेंक दिया। उन्होंने बोला, ये जो नबी है, ये जो भविष्यवक्ता है, ये सही नहीं है। जब यीशु धरती के ऊपर था, बाइबल कहती फरीसी यीशु मसीह से नफरत करते थे, उसको मार डालना चाहते थे। कारण क्या था? यीशु मसीह खरी शिक्षा देता था। हालेलुया। जहां पर खरी शिक्षा है, बाइबल बताती है, आप तीमुथियुस की पत्री पढ़िए, पहले दूसरे तीमुथियुस को पढ़िए, लिखा अंत समय के अंदर लोग खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे। हालेलुया। लोग खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे। यहां पर जहां पर भूमि
शब्द है, ये आपका जीवन है। ध्यान से सुनना है, आज का संदेश आपकी जिंदगी में काम करेगा। जी बेटा जी पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, और उनके काम का साग पात उग जाती है, वह यहोवा से आशीष पाती है। वह किससे आशीष पाती है? ये यहां पर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहा है संत पौलुस, प्रभु का दास, जिसने इब्रानियों की पत्री को लिखा। वो हिब्रू लोगों को, जो उस समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, कलीसिया को लिख रहा है। और वो कहता है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पीकर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोती जाती है, उनके काम का साग पात उगाती है, तो वो यहोवा की ओर से आशीष पाती है। अब आगे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हाँ जी। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। कौन सी निकम्मी? और मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन देखे जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से निकम्मे और श्रापित हो गए। पिछली बार कुछ बहनों का, भाइयों का उदाहरण मैंने दिया आपको। मैंने बहुत बार बताया, मेरी 4 पीढ़ियां विश्वास में हो गई। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर वादा है, आप धरती के ऊपर जयवंत जीवन जिएंगे। हालेलुया। धरती की हर एक आशीष तुम्हारी जिंदगी के अंदर होगी, तुम्हारे बच्चों के ऊपर आशीष होगी, तुम्हारे ऊपर आशीष होगी। इन प्रतिज्ञाओं के विषय में मैंने आपको पहले मैसेज के अंदर बताया था। हालेलुया। यहां पर जब वो पानी की बात कर रहा है, वो वचन की बात कर रहा है। प्रभु का वचन आपने एक भजन में सुना होगा कि प्रभु तेरा वचन जो है वो मेरे लिए रोटी है, वो मेरे लिए पानी है। आपको पता है, यहां पर वो कहता है, आज के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इब्रानियों की पत्री उसका 6-8 वचन के अंदर लिखा है, पर यदि वह झाड़ी ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और शापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने पास इसलिए बुलाया। बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक ही कारण है कि तुम यीशु मसीह का संदेश बंद कर दो। कारण क्या है? शैतान नहीं चाहता लोग सत्य से अद्भुत हो जाएं। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। शैतान चाहता है कि लोग पाप में ही नाश हो जाएं, पर प्रभु कहता है, एक प्रभु की बड़ी खासियत है, किसी भी मनुष्य को वो तब तक दंड नहीं देता जब तक उसको चटा ना दे। हालेलुया। नए नियम के अंदर भी दंड है। हालेलुया। 2 व्यक्तियों के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं जो भी आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ मैंने यहां पे किताब में नहीं पढ़ा, ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। एक शराब के साथ मैं खुद लड़ रहा हूं पिछले 11 साल से। मैं रोज उसके लिए प्रार्थना करता हूं, पर वो हटता नहीं है मेरे ऊपर से। उसका कारण है, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको। मैं भी खुद, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप बोलेंगे आप पास्टर हैं, अगर आपके साथ ऐसा है, मैंने बार बार यहोवा की आवाज को निकारा था। हालेलुया। कई बार उसने मुझसे बोला, जो काम तुझे मैंने करने के लिए मना किया मत कर। मैंने बार बार वही काम किया, बार बार वही काम किया, बार बार वही काम किया। मेरे को लगता था मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे लगता था कि मैंने विश्वास कर लिया, अब मैं बहुत बुद्धिमान होगा। इवन तब मैं पास्टर भी था, लोगों को प्रचार करता था, लोगों को शिक्षा देता था, ऐसे लोगों को प्रचार करता था। बहुत सारे लोग छुटकारा पा चुके हैं, कितने लोग विश्वास में आ चुके हैं। उसके बावजूद भी 11 साल से मैं एक समस्या का सामना कर रहा हूं। हालेलुया। कारण क्या है? जब हम अनसुनी करते रहेंगे, तब आपकी जिंदगी को शापित होने से कोई व्यक्ति बचा। पास्टर के पास चले जाओ, बिशप के पास चले जाओ, आर्च बिशप के पास चले जाओ, दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री के पास चले जाओ, मैं आपसे कहता हूं, कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी को आशीषित नहीं कर सकता। इसके एविडेंस से बाइबल के अंदर मैं बताऊंगा भी आपको। हालेलुया। 2 लोगों के विषय में बता रहा हूं। सबसे पहले उत्पत्ति की किताब, उसका 49 चैप्टर निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब
उसका 49 यानी 49वां अध्याय बड़ा गंभीर संदेश है। उत्पत्ति की किताब उसका 49 चैप्टर। और मैं सच बोल रहा हूं, मैं आज बोलने वाला नहीं था, पास्टर श्याम आने वाले थे। उन्होंने कल मेरी बात की, उन्होंने बोला मैं 100% कोशिश करूंगा आने के लिए। पता नहीं मुझे क्या कारण है कि वो नहीं आ पाए। यहाँ पे बैठा हुआ मेरा मन भर रहा था प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि तेरे लोगों की जिंदगी में प्रभु आज का संदेश काम करे। और मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन आशीषित हो जाएंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 49 चैप्टर, उसकी 1, 2 और 3 वचनों के ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया। अब देखिए, बड़े ध्यान से सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। उत्पत्ति की किताब उसका 49 चैप्टर और उसकी 1, 2, 3 वचनों के ऊपर मैं आपको मनन कराना चाहता हूं। इब्रानिया 6 की 7 और 8 के ऊपर हमने किया अध्ययन किया कि कैसे एक भूमि, मैंने बताया भूमि मेरा और आपका जीवन है। अगर आपको नींद आ रही है तो याद रखना, दुष्ट आत्मा चाहती है तो यीशु मसीह का संदेश ना सुने। अपने आप को जगाओ, अपने आप को हिलाओ, अपने आप को जागरूक करो। यीशु का संदेश सुने बिना आज मैं यहां से जाऊंगा नहीं। यहां पर प्रभु के वचन के अंदर लिखा, ये बाइबल का सिद्धांत है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ेंगे, प्रभु ने मां बाप के ऊपर ऐसी आशीष उंडेली है, खास करके इजराइल के लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर वो हाथ रखते थे उनका जीवन आशीषित हो जाता था। बाइबल बताती है, जब हम उत्पत्ति के 49वें अध्याय को पढ़ते, बाइबल बताती है याकूब अपने अंतिम समय में है और वो प्रभु के पास जाने वाला है, वो मरने वाला है। वो अपने 12 बेटों को बुलाता है और वो उनको कहता है मेरे पुत्रों, मेरे पास आओ और मेरी सुनो। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। अब देखिए, बड़ी खास वचन है आपके लिए मेरे बहन मेरे भाई। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है याकूब यहां पर उनको आशीष भी देने वाला है और भविष्य में होने वाली बातों की घटना के विषय में भी बताने वाला है। यहां पर उत्पत्ति की किताब उसका 49वां अध्याय उसकी 1, 2, 3 वचन को जो पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाया। हाँ बेटे, पढ़े आगे क्या लिखा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इजराइल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, तू मेरा जेठा। आपको पता है बाइबल के अनुसार जो पहला बेटा है उसके ऊपर ब्लेसिंग है, उसके ऊपर आशीष है, वो लीगली दुगनी आशीष का वारिस है। हालेलुया। आपका ध्यान मेरे और होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका आज का संदेश आपके लिए बड़ा खास है। यहां पर बाइबल के अनुसार, इजराइल के अनुसार, जो यहोवा ने व्यवस्था मूसा को दी उसके अनुसार जो सबसे बड़ा बेटा है वो दोगुने, बाइबल में पढ़ा ना कि सेवक जो है वो दोगुने आदर के योग्य। दोगुने का मतलब डबल आशीष, डबल पोर्शन। डबल पोर्शन क्या? आशीष का वारिस है कौन? रूबेन, क्योंकि रूबेन जो है याकूब का सबसे पहला बेटा है और बाइबल कहती है वो रूबेन को अपने पास बुलाता। ध्यान दीजिए यहां पर। हाँ जी, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। वो कहता है कि तू मेरा पहला फल और मेरे पुरुषाधार का बल है तू। हाँ आगे, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। आप देखिए, वो कह रहा है तू मेरी शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। हाँ जी, तू जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। अब सुन लीजिए, बड़ा खास संदेश, इस संदेश ने मुझे हिला दिया। हालेलुया। इसका डबल पोर्शन है। बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, प्रभु के वचन की जो आशीष है उसका डबल पोर्शन इस व्यक्ति को मिलेगा। कारण क्या है? ये याकूब का पहला बेटा है। हाँ आगे, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा। अब देखो यहां पर इसको एक श्राप मिला है। क्या मिला है? सुन लीजिए, बड़ा गंभीर वचन है, ध्यान से सुनना है। क्या कहता है? क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया। वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। शिमोन और लेवी तो भाई हैं। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है इसने क्या किया? इसने ऐसा घिनौना पाप किया
वो कहता है कि तू आशीष ले नहीं सकता है। आपको पता, रूबेन जिसके पास अथॉरिटी थी डबल पोर्शन की, इसका जीवन शरापित हो गया। क्या हो गया? शरापित हो गया। इसने अपनी सौतेली मां के साथ व्यभिचार किया। इसका वृत्तांत अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 35वां अध्याय उसके 22 वचन के अंदर लिखा, आप पढ़ सकते हैं। आपको पता है इसका परिणाम क्या हुआ? इसने ये जनाह किया, ये पाप किया अपनी सौतेली मां के साथ, और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, याकूब कहता है तेरे जीवन के ऊपर आशीष नहीं होगी। आपको पता है यहां पर रूबेन और उसका वंश श्रापित हो गया। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, रूबेन के गोत्र से एक भी नबी नहीं है, एक भी प्रभु का सेवक नहीं है, एक भी भविष्यवक्ता रूबेन के गोत्र से नहीं आया। 11 गोत्रों की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 11 के 11 गोत्रों के अंदर आपको मिलेगा कोई ना कोई व्यक्ति यीशु की सेवा करता हुआ, लेकिन रूबेन के गोत्र के अंदर से एक भी व्यक्ति नहीं आया। पूरी बाइबल बोल लीजिए आप। हालेलुया। कारण क्या है? श्राप के नीचे आ गया। किसके नीचे आ गया? श्राप के नीचे। मेरी बहन, मेरे भाई, बाइबल पढ़िए। जब आप कुरिन्थियों की पत्री प्रभु के वचन के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि जितने भी पाप मनुष्य करता है वो शरीर से बाहर है, पर जनाकारी ऐसा पाप है जिसका कोई पश्चाताप नहीं है। हालेलुया। बड़े सारे लोगों के चेहरे मेरे आगे हैं आंखों के। जब मैं प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन की पूरी स्कैनिंग मेरे पास पड़ी है। प्रभु यीशु मसीह बहुत बार मुझे बोलता, बोल जाके उनको। हालेलुया। आज समय है, इन पापों से पश्चाताप कर लीजिए, वरना मृत्यु से आपको कोई बचा नहीं सकेगा। किसी से प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, रूबेन में से, मैंने आपको बताया 12 गोत्रों में से रूबेन के गोत्र से कोई भविष्यवक्ता, कोई नबी प्रभु यीशु मसीह ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तेरे में से कोई भी नबी, कोई भविष्यवक्ता, कोई याजक, कोई व्यक्ति भी नहीं आएगा। हालेलुया। किसके नीचे आ गया? शराब के नीचे। बहुत सारी बहनों और भाइयों के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मुझे स्पष्ट बोलता है उनकी जिंदगी के अंदर जनाकारी का पाप है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने अपने जीवन को स्कैन कर लो। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा पाप हुआ, ना आपको कोई श्रापित होने से बचा सकता है, ना आपके परिवार को। हालेलुया। गलती रूबेन ने करी थी। 12 गोत्रों से आज तक लगभग 3500 साल से भी ज्यादा समय बीत गया, 4000 साल के करीब समय बीत गया, इनकी जिंदगी के ऊपर कोई आशीष नहीं आई। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? बार बार जो भूमि जोती जाती है और अपने जोतने वाले के लिए जब फल नहीं लाती, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है वो श्रापित हो जाती है। रूबेन का गोत्र श्रापित हो गया। मैं बहुत सारे लोगों के जीवनों को देखता हूं, भाइयों और बहनों के जीवन को देखता हूं, वो श्रापित हो गए। बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर दुर्घटनाएं घटती हैं, बाद में कहते हैं वो बंदा बड़ा आत्मिक था, पर उसके जीवन के अंदर ऐसा क्या हुआ? आपको लगता है ओ माय गॉड, यहोवा ने उसके साथ गलत कर दिया। किसी के बेटे की डेथ हुई, किसी की बेटी की डेथ हुई, किसी की डेथ हुई। मैं आपको कह रहा हूं बिना रीजन कुछ नहीं होता। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं। हालेलुया। मेरी जीवन का ये अनुभव है, जो यीशु देता कभी वापस नहीं देता। हर एक चीज का कोई ना कोई कारण है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा हुआ, स्कैन करे, घुटने लगाए, प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु क्या कारण था मेरी जिंदगी में, ये आशीष आई और चली गई। हालेलुया। समझ लीजिए, प्रभु कहता है, अब पढ़ लेना पूरी बाइबल, उसके बाद में कभी भी रूबेन के गोत्र को प्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया। पर मेरे और आपके पास एक बड़ी जबरदस्त बात है, डरिए मत। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा हो गया, मेरे और आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है। और याकूब ने इसको आशीष नहीं दी। नीचे आप पूरा 49 और 50, 49 और 50 चैप्टर दोनों उत्पत्ति के पढ़ लेना। याकूब ने जो जो अपने बच्चों को आशीष दी, वो आशीष आज तक बनी हुई है उनकी जिंदगी के अंदर। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। अपने कानों को खुला रखिए। संसार, पाप,
भ्रष्टता की ओर बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये बढ़ता ही जाएगा। बहुत सारे लोगों के जीवन मसीह में आने के बाद में श्रापित हो गए। उसके बाद में आप भागेंगे कि हमारे पास्टर के अंदर सामर्थ्य नहीं है, हम जाकर किसी बड़ी मिनिस्ट्री के पास जाकर प्रार्थना कराएं। कोई भी दुनिया की ताकत आपको आशीषित होने से श्रापित होने से बचा नहीं सकती। हालेलुया। आज समय है, कुछ लोगों से प्रभु बात कर रहा है। हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से प्रभु कुछ लोगों से बात करे, हो सकता है जूम के माध्यम से प्रभु किसी लोगों से बात करे। मेरी बहन, मेरे भाई, बी सीरियस। आपको आपकी जिंदगी के अंदर सीरियस होना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जब आप राजाओं की किताब पढ़ेंगे, राजाओं की किताब दूसरा राजा उसका 21वां अध्याय भी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 21वां अध्याय और उसके पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। जब मनशे राज्य करने लगा, तब वह 12 वर्ष का था, और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। हाँ? उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार, हाँ? जिनको यहोवा ने इजरायलियों के सामने देश से निकाल दिया था, वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। अब उसने वो किया, ये यहोवा की दृष्टि में क्या था? समझ के बोलेंगे हालेलुया। आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। इस बाइबल के अंदर आशीष ही आशीष है, यही प्रचार किया जाता है। आशीष के साथ शराब भी है उन लोगों के लिए। अगर शाप नहीं होंगे तो फिर मैं और आप क्यों भक्ति का जीवन जिएंगे? हालेलुया। मैं क्यों दुख उठाऊं? मैं क्यों ईमानदारी का जीवन जीऊं? क्यों मैं पीड़ा में रहूं? मैं भी चोरी करूंगा, लोगों के साथ गलत करूंगा, ठगी करूंगा और आरामदायक जीवन जीऊंगा। मैं और आप अच्छा जीवन क्यों जी रहे? अगर मुझे और आपको, अगर हम मसीह के पीछे चले, अपना जीवन यीशु को दिया, धार्मिकता का जीवन दिया, मुझे और उन लोगों को जिन्होंने पाप का जीवन दिया सेम मिलेगा। मैं प्रभु के ऊपर दोष लगा सकता हूं, प्रभु तूने अन्याय किया है। हालेलुया। आप सारी जिंदगी ईमानदारी से जीते हैं और कोई व्यक्ति सारी जिंदगी पाप करके जीता है, दोनों को सेम रिवॉर्ड मिलेगा। क्या प्रभु न्यायी है? नहीं। हालेलुया। लिखा, बाइबल कहती भक्ति का फल मिलेगा, धरती पर भी मिलेगा, इसके बाद में भी मिलेगा। बाइबल कहती मनशे, जब अगर आप मनशे के विषय में पढ़ेंगे, मनशे का बाप हिजकिय्याह राजा यहोवा का भय मानने वाला नबी था और हिजकिय्याह राजा की सहायता के लिए प्रभु ने दूत को भेजा और उसने उसकी बहुत बार मदद करी और बहुत बार याजकों ने उसको, नबियों ने उसको चताया। जैसा जैसा उसने, नबियों ने उसको बोला, बाइबल कहती वैसा उसने किया और उसकी जिंदगी में आशीष आई। हालेलुया। ये उसी हिजकिय्याह का बेटा है जिसकी उम्र यहोवा ने 15 साल बढ़ाई थी। हालेलुया। और इसने कुछ काम किए। 5 से पढ़े बेटे। दूसरा राजा 21 की 5। हाँ जी, 5 और 6। हाँ जी। वरन यहोवा के भवन में दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। अब उसने क्या किया? यहोवा के मंदिर को शापित कर दिया। हालेलुया। पहली बात, अगर किसी भी व्यक्ति ने जनाहकारी करी, भाई हो अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं है, शरापित और मरने से कोई बचा नहीं सकता। अगर कोई बहन है, अगर उसने अपने पति के साथ वफादारी नहीं करी, मरने से कोई नहीं बचा सकता। आपको पता, अमेरिका और यूरोप के देशों का पतन होता जाता, कारण क्या है? एक एक व्यक्ति ने 4-4 शादियां करी हैं। अब पतन होता जा रहा। आत्म में मैंने पहले मैसेज में दिया था, बहुत सारे लोगों ने मसीह को छोड़ दिया। कारण क्या है? वो मसीह के वचन में जीना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़ी बंदिश लगती है। मसीह में रहेंगे तो हम संसार का कल्चर नहीं जी सकते, हम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, हम ऐसे जीवन नहीं जी सकते। अरे जैसे संसार के लोग आनंद करते हैं वैसा आनंद नहीं कर सकते। अरे हम त्योहार में मजा नहीं ले सकते। अरे यार हम कहीं जाएंगे तो हमें बहुत सारी बाउंडेशन रहेगी। इन बाउंडेशन के बीच में, इन पाबंदियों के बीच में बड़ी आशीष भी है। हालेलुया। बड़े सारे लोग इसलिए प्रभु के पास नहीं आते, अरे यार तुम्हारे वहां पे बंदिश बहुत है। हालेलुया।
बाइबल बताती जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता वो नाश हो जाता। नीति वचन की किताब पढ़िए। अगर आप यीशु मसीह के वचन की बाउंड्री में रहेंगे, मैं वादा करता हूं यीशु मसीह के नाम से आप कभी शराफित नहीं हो सकते। हालेलुया। मनछे ने वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में घृणित थे। और आपको पता जितने नबी इसके पास आते थे, बहुत सारे लोगों को मेरा प्रचार पसंद नहीं आता। पता क्यों? मैं ग्रेस वाला प्रचार नहीं करता हूं। हालेलुया। अरे आप तो लोगों को डराते बहुत है। फिर मैं कह रहा यिर्मयाह भी डराता था, हिजकिय्याह भी डराता था, यशायाह भी डराता था, मूसा की व्यवस्था के अंदर यहोवा ने भी लोगों को डराया। और बाइबल कहती पाप करने से डरो। हालेलुया। क्या करो? पाप करने से डरो, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अब मनछे ने वो काम किए। पहला मैंने रूबेन बताया, पूरा पढ़ लेना, कहीं भी आपको रूबेन के गोत्र का जिक्र नहीं मिलेगा। शराब काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? और मैंने पहली वर्ष आपको नए नियम इब्रानिया की पत्री 6 अध्याय की 7 और 8 वचन से पढ़ाई है। हालेलुया। हाँ पढ़िए, क्या लिखा बेटे? फिर उसने अपने बेटे को फिर उसने अपने बेटों को आग में होम करके चढ़ाया। आपको पता दूसरा काम उसने किया, तंत्र मंत्र। हालेलुया। बड़े सारे मसीह लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने विश्वास किया, विश्वास में आए, बैकस्लाइड हो गए, उसके बाद में जाकर पता क्या किया? भक्तों के पास गए, तांत्रिकों के पास गए, बहुत सारे लोगों के पास गए, जप तप किए, हमारे जीवन को ठीक कर दो। मैं लिख के देता हूं और मैं आपको स्टैंप लगा के दूंगा, अगर आपके जीवन को वो ब्लेस कर दे और मैं यहां पे प्रचार करना बंद कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने उनकी जिंदगियों के अंदर बड़ी पीड़ाओं को देखा। बाइबल बताती है जो यहोवा को छोड़ के पीछे चला जाता है उसका दुख बढ़ जाएगा। हालेलुया। और लिखा जो पीछे चला जाता मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह का वचन कह रहा है। मनछे ने अपने बेटे और बेटियों को आग में होम करके जला दिया। आगे, और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता, शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना करता। क्या करता? सबसे पहला पाप है जनाकारी। करते हो तो बंद कर दो। बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। बड़े लोगों के नाम मेरे मन में है। बहुत सारे लोगों में बोलता है कि मेरे को लग रहा है कि उनको बोलूंगा उनको लगेगा पता नहीं क्यों बोल रहा है, और हो सकता दोबारा वो चर्च में ना आए। पर मैं चाहता हूं कि आते रहे, वो सुनते रहे। नाम नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं। हालेलुया। हर एक मनुष्य अपने जीवन के बारे में अच्छी रीति से जानता है। आप मेरे सामने आते हो, मैं हाथ मिलाता हूं, गले मिलता हूं आपके, बहुत सारी चीजों की स्कैनिंग करता प्रभु का आत्मा। बहुत सारी चीजों को मैं बोलता ही नहीं हूं। अगर मैंने बोला तो मुझे पक्का पता है वो बंदा चर्च में आना बंद कर देगा। हालेलुया। चर्च में आना बंद करने से आपका जीवन सही नहीं हो सकता। दूसरा काम, मनछे ने यहोवा के मन को इतना क्रोधित कर दिया, उसने अपने बेटे और बेटियों को आग में जलाया, शुभ अशुभ मूर्तों को माना। हालेलुया। कुछ दिन पहले ही मैंने बड़े सारे लोगों का स्टेटस देखा, मन बड़ा दुखी हुआ। क्या कर रहे हैं आप? यीशु मसीह को धोखा दे रहे हैं। यहां पे आएंगे तो आत्मिक, संसार में रहेंगे तो संसार जैसे काम। प्रभु के वचन के अंदर लिखा मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है संपूर्ण रीति से यीशु के पीछे चलना। हालेलुया। क्या लिखा? वो टोना करने लगा। जिन जिन लोगों के रिश्तेदार भाई बहन जाके पीछे टोना कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को चेक कर लेना, आपको मौत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो चले गए, फिर दोबारा जाकर वही काम किया, कोई ब्लेसिंग नहीं। अरे जो यीशु के पास आके ब्लेस नहीं हुआ, क्या वो किसी और के पास जाके ब्लेस हो सकता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। हाँ पढ़े आगे। और ओझों और भूत सिद्ध वालों से व्यवहार करता था। देखो, वो ओझों और भूत सिद्ध करने वालों से व्यवहार करता था।
उसने ऐसे बहुत से काम किए उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। उसके कारण यहोवा पता क्या कहता है, बड़ा 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 ही खतरनाक ये वर्ष है। उसके बाद में मनशे के बाद में, बड़े ध्यान से सुनिए प्लीज, आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। मनशे का बेटा था आमोन। आमोन ने भी वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसके बाद में उसका बेटा यशायाह आया। आप दूसरा राजा उसका 21, 22, 23, 24 में अध्याय पढ़ेंगे, आपको वहां पर इसका विक्रांत मिलेगा। यशायाह ने इतने जबरदस्त काम किए, उसने सारे काम जो उसके दादा मनशे ने किए थे उनको ठीक किया। फिर भी यहोवा पता क्या कहता है, मनशे के पापों की माफी नहीं हो सकती। हालेलुया। चलेंगे। अब जब आप दूसरा राजा उसका 22वां अध्याय इसके पहले वचन को पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है कि जिस समय यशायाह जो है वो राज्य करने लगा, वो 8 साल का था और उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में सही था। और आप ये 22 अध्याय पूरा पढ़ लेना, इसके अंदर यशायाह के बारे में लिखा है कि उसने कितना जबरदस्त प्रभु का काम किया। पर आपको पता प्रभु क्या कहता है? इसकी 19 को पढ़े, 22 की 19 पढ़िए प्लीज। इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ, तू ये बातें सुन के दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। अब देखो वो कहता तू तो दीन हुआ है। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। आप यीशु मसीह के पास पता क्यों आते हैं? आप उसकी आज्ञा को माने, सुधार करें अपने जीवन में। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा कोई मंत्र नहीं है 8 संडे आ जाओ कुछ मिल जाएगा, 7 संडे आ जाओ कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। सारी जिंदगी आते रहो। कहते ना फलानी जगह पर चले जाओ, फलानी जगह पर चले जाओ, 7 बार चले जाओ ठीक हो जाओगे, 8 बार चले जाओ। मैं कह रहा हूं 800 बार भी चर्च में आ जाओ कुछ नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। जब तक इस वचन को नहीं मानेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, बुराई करना नहीं छोड़ेंगे, पाप करना नहीं छोड़ेंगे, गंदगी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी पास्टर आपको ब्लेस नहीं कर सकता। हालेलुया। कई लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता, प्रभु कहता स्टॉप दैट, उसको बंद कर दे, मैं नहीं सुनने वाला। हालेलुया। कई लोग मेरे पास प्रार्थना करते, मैं जबरदस्ती हाथ रखता हूं बस उनके मन को तसल्ली देने के लिए। बाद में मुझे भी अंदर से प्रभु अंदर से मुझे ऐसे घूसे मारता है कि तू क्यों कर रहा है। उनको प्रसन्न करना चाहता, झूठी तसल्ली देना चाहता। हालेलुया। कईयों के चेहरे फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूज हो जाए, पश्चाताप करना पड़ेगा। प्रभु कहता है तू सुनकर चकित हुआ। हाँ पढ़ो बेटे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया, यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, इस कारण तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा, और तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा। तेरों को पीड़ा नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। तुझे पीड़ा नहीं होगी। जो व्यक्ति पश्चाताप करेगा, जो व्यक्ति अपने आप को दीन करेगा। यहां पर जब आप 19 को पढ़ेंगे लिखा इसलिए कि तूने वह बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर इस स्थान और इस निवासियों को देखकर चकित होंगे। और तूने अपने आप को क्या किया? नीचे किया, दीन किया और अपने पापों से मन फिराया। इसीलिए ये विपत्ति मैं तेरे जीवन में डालूंगा नहीं जब तक तू रहेगा। तो अपने पुरखों के संग जब सो जाएगा। हाँ आगे। और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालूंगा, जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालूंगा, उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। विपत्ति तो डलेगी। हालेलुया।
विपत्ति तो कारण क्या है? 40 साल तक यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी करता रहा। कितने साल तक? मन फिरा लो, मन फिरा लो। मैं देख रहा हूं विपत्ति, मैं देख रहा हूं विपत्ति, मैं देख रहा हूं विपत्ति। हालेलुया। जिस समय मैंने सेवकाई करना शुरू किया, मैं टैक्सी गाड़ी चलाता था और बार बार स्वप्न देखा करता था। मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लोग ठीक हो रहे हैं, प्रभु लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है। बहुत सारे प्रभु के दासों से मिला टैक्सी चलाते चलाते। वो हाथ रखते थे, तू प्रभु का सेवक है। मेरे अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊं। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, मेक डिसीजन, तुझे एक निश्चय करना पड़ेगा आज कि तू क्या करना चाहता है। मैंने निश्चय किया प्रभु यीशु मसीह के सामने, प्रभु यीशु मसीह मैं सेवा करना चाहता हूं। मैंने टैक्सी चलाना बंद किया और 4500 रुपए एक महीने की जॉब मैंने करना शुरू किया। अब विश्वास नहीं करेंगे, बहुत बार मैंने पहले भी इन बातों को बताया, ये गवाही यहां पर फिट होती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। मैंने 4500 रुपए महीने की नौकरी करना शुरू किया। आप सोचिए, एक व्यक्ति 30-35 हजार रुपए एक मंथ में कमाता हो, अचानक से उसको वो जॉब छोड़कर 4500 रुपए की नौकरी करनी पड़े और आपके खर्चे स्टिल उतने ही रहेंगे जितने आपके थे। मैंने 8 महीने बड़ी पीड़ा में निकाले। कभी दूध नहीं है, कभी आटा नहीं है, कभी कपड़े नहीं है। बार बार मन में आता ड्रॉप छोड़ दे यार, इसको क्या करना है, इतना अच्छा काम करता था। बार बार कॉल भी आते थे, आओ काम करो। एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, मन में कभी जहन में था भी नहीं कि कभी मैं गाड़ी ले पाऊंगा या मैं कुछ कर पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक सोने की भाव की गाड़ी बिल्कुल मिट्टी के भाव में दे दी एक सेवक ने, और जिसकी कीमत 4 लाख रुपया या 5 लाख रुपया होगी, उसने मुझे आधी कीमत पर वो गाड़ी दे दी। 8 महीने के बाद में मैं उस जॉब को छोड़ के एक गाड़ी का ऑनर बन गया और मैंने जो मेरी 4500 रुपए मेरी सैलरी थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने लगभग 35,000 में वापसी लिया। समझ के बोले हालेलुया। 8 महीने समस्या हुई, 8 महीने पीड़ा हुई, 28,000 रुपए में मैं जैसे गाड़ी लेकर आया, वो एक जगह पर फिक्स लगी और कम से कम 10-15 हजार रुपए ऊपर से, मुझे लगता है 35 से भी ज्यादा, मोर देन दैट, उससे भी ज्यादा मेरे पैसे आने शुरू हो गए। मैंने 35,000 की या 30,000 की जॉब छोड़ी, 4,000 की करी यीशु मसीह के लिए। उसके बाद में सेवकाई में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मेरा मन भी फूल गया अंदर से, क्योंकि जब आपको प्रभु ज्यादा इस्तेमाल करता है और आपके माध्यम से लोग उद्धार पाते जाते हैं, तब आप थोड़ा प्राउड भी फील करते हैं। नया नया सेवक जब होता है ना, जोश भी बहुत होता है, क्योंकि इतने चमत्कार, जहां जाऊं वाओ, वो आ रहे प्रभु के सेवक और बड़े चमत्कार, और मन भी थोड़ा सा अंदर अंदर से फूलने भी लगा। वाओ क्या बात है, जहां भी जाऊं और आपने प्रचार किया, मेरा हृदय सिद्ध गया। जब बार बार आप तारीफ सुनते रहेंगे, आपके अंदर थोड़ा प्राउड आएगा। मेरे मन में भी ऐसा होने लगा और मेरे मन में ऐसा लगने लगा, भाई ये जो गाड़ी है मैंने अपने बल से प्राप्त करी, अपनी शक्ति से प्राप्त करी है। मेरे मन में प्लान आया, 1 की जगह 2 बनाऊंगा, 2 की जगह 3 बनाऊंगा, ऐसे करके एक बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर दूंगा, उसके बाद मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करूंगा। हालेलुया। धीरे धीरे मैं मसीह के वचन से कटने लगा। जैसे रोज ही मेरे पास शाम को एक ड्यूटी आती थी कि 1500 रुपए मिलेंगे, 2000 रुपए मिलेंगे। अब मेरे को चॉइस करनी होती थी कि मैं संगति में जाऊं या उसको चुनूं। मैं पैसों वाली बात को चुनता था और बार बार प्रभु मुझे चिताता रहा, स्टॉप दैट, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर। पैसे आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते हैं। मैंने उसको और करना शुरू किया। अचानक से एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया, बीमार थी काफी, और बुलाने के बाद में मुझे उसने बोला कि मैं बिल्कुल अपने अंतिम चरण में हूं, मरने से 1-1.5 साल पहले। तो मुझे बुलाया और उसने ऐसे बोला, मेरा हाथ पकड़ो। मैंने मम्मी मेरी का हाथ पकड़ा
और हाथ पर हाथ रख के मैंने बोला, मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि मैं तुझसे ना कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने बोला बोलिए। उसने बोला मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में कितने दिन बचे हुए हैं, मैं अपने जीवन का अंतिम समय जो है वो अपने बहन भाइयों के बीच में बिताना चाहती हूँ, क्या तू मेरी इस इच्छा को पूरा करेगा? आप एक बेटे हैं और आप इमोशनल भी अपने माँ बाप के साथ जुड़े होते हैं, और आप सोचो कि अगर मेरी जगह आप होते तो क्या बोलते। मेरे मन में मेरी मम्मी के वो आंसू मुझे दिखाई दे रहे थे, और मैंने उनका हाथ पकड़ के बोला, नहीं नहीं, जो आप चाहते हैं मैं वही करूंगा, बताइए आप क्या। मेरा एग्रीमेंट साइन हो चुका पहले प्रभु के साथ कि मैं एक सेवक हूं। बाइबल पढ़िए ध्यान से। बाइबल कहती है जो व्यक्ति अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपने रिश्तेदारों को, किसी भी चीज को मुझसे उत्तम जानता है, प्रभु कहता है वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरी सेवा नहीं कर सकता। मैं भावनाओं में बह गया। क्या हो गया? भावनाओं में बह गया, और मैंने डिसीजन लिया। मैंने जो प्रभु के सेवक के साथ में था, मैं उसके पास गया, मैंने उनको बोला कि मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपनी मां की वो अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। आपको पता है, आपको आपके रिश्तेदारों की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं रखा। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा माँ बाप का आदर नहीं करना। बाइबल को ध्यान से पढ़िए। बाइबल कहती है माँ और बाप का आदर कर, इसके साथ बहुत बड़ी आशीषें। आदर करना जरूरी है, उनको सब कुछ देना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का आदर नहीं करता वो कभी भी सेवक भी नहीं बन सकता। हालेलुया। बाइबल के अंदर 10 आज्ञाओं में 5वीं आज्ञा क्या है? तू अपने माता और पिता का आदर कर। ये वचन भी मेरे मन में हिट कर रहा था, और मैंने मेरी मां के साथ हाथ पकड़कर वादा किया, और मैंने डिसीजन लिया मैं मिनिस्ट्री करना बंद कर दूंगा। हालेलुया। रामा विहार के अंदर हमारा एक मकान पड़ा हुआ था, उसको बेचने की बात मैंने कर ली, सारी चीजें हो गई। मैं पंजाब गया और वहां पर जाकर मैंने एक बहुत जबरदस्त कोठी देखी, और मैंने डिसीजन लिया मैं सबको वहां पर शिफ्ट करूंगा, और उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर गाड़ी चलाऊंगा और मैं मिनिस्ट्री नहीं करूंगा। हालेलुया। उसके लिए थोड़ी सी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम थी, मैंने उसके लिए 1 लाख रुपए का कर्ज लिया। आप विश्वास करें, जिस समय प्रभु ने मुझे गाड़ी दी, बाइबल बताती है जो आशीष यहोवा देता है वो उसने सोग नहीं मिलाता कभी भी। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना है, ये गवाही यहां पर फिट होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने डिसीजन लिया, मैंने सारी चीजों का प्लान कर लिया। पंजाब में जिस व्यक्ति का वो मकान था उससे बात हो गई, मेरे चाचा के पास में पहुंच गया, सारी बातें हो गई। यहां पे जिसको बेचना था उससे भी बात हो गई, सारी चीजें सेटल हो गई, बस शिफ्ट करने वाला था। उससे कुछ दिन पहले मैंने 1 लाख रुपया जबरदस्ती, जिसका कोई लेना देना नहीं था, कर्ज पे लिया, और जो गाड़ी के अंदर फॉल्ट था उसको मैंने ठीक करवाने के लिए ठीक करवाया। और जैसे ही मैंने वो किया, कई बार मैं सपना देखता हूं मेरी जो बेल्ट है वो है ही नहीं मेरी पैंट के अंदर, और मेरी पैंट बड़ी ढीली होती जा रही है। मैं सपना देखता हूं और मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा। प्रभु मुझे दिखा रहा है कि अपनी कमर को कस ले तो ढीला। कई बार मैं सपना देखता हूं कोई बंदा मेरे जूते उठा के ले गया है। सुसमाचार आप पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, इसके 4-6 अध्याय के अंदर लिखा सुसमाचार की तैयारी के जूते। मैं देखता हूं कि मेरे जूते कोई उठा के ले गया है। यार प्रभु कह रहा कि सुसमाचार सुनाना, तो प्रभु ने बार बार मुझे चेतावनी दी। मेरे मन में मैंने हट कर लिया, मैं तो अपनी मां की इच्छा को पूरा करके छोड़ूंगा। हालेलुया। ये अंदर की बातें हैं, बाहर वाले लोग नहीं जानते। संडे को मैं जाता हूं, प्रचार करता हूं, लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, लोग पर अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। हालेलुया। 3 बार मैंने सपना देखा उसी गाड़ी के विषय में जो प्रभु ने मुझे दी थी। पहली बार देखा चोरी हो गई, दूसरी बार देखा उसको किसी ने बीच में से काट दिया, तीसरी बार देखा उसका इंजन कोई उतार कर ले गया। प्रभु मुझे दिखा रहा था ये मैंने दी है। हालेलुया। हट कर लिया, मैंने मन को कठोर कर दिया। एक मेरा दोस्त आया, मुझसे गाड़ी मांग के लेकर गया। उसने उस गाड़ी का इतना भयंकर एक्सीडेंट किया, जो फॉल्ट मैंने 1 लाख रुपया लगाकर ठीक कराया था, सेम टू सेम फॉल्ट पड़ गया उसमें। मैं रोने लगा, पीटने लगा। मेरे को लग रहा मेरी आवाज प्रभु सुन नहीं रहा। अचानक से प्रभु का दास आया अम्बाला से। मैंने बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
मैं उसके पास गया, उसने बोला क्या हुआ? मैंने बोला मुझे सपने आ रहे हैं, मेरी गाड़ी चोरी हो रही। उसने बोला तैयारी कर, कुछ दिनों के अंदर तेरी गाड़ी चोरी होने वाली है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं प्रभु के सामने वहीं पे उसके सामने रोने लगा। मुझे लग रहा था ये पास्टर ही गलत है। कौन है? अगर मैं आपके अनुसार ना बोलूं ना, कई लोगों को लगता है ये पास्टर जॉन सही नहीं है। हालेलुया। मन ही मन में बोल रहा था तुझे मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरी गाड़ी चोरी ना, और तू मुझे बोल रहा है चोरी होने वाली है, जब तैयारी कर। हालेलुया। मैंने बोला, उसने बोला तूने कुछ किया है? क्या किया बता? अब पास्टर को तो शर्म भी आती है, मैं लोगों से पूछता तुमने कुछ किया है? वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पास्टर जी आप गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में, मैं ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूं। वो कह रहा तूने कुछ किया है। अब ये अंदर की बात तो मुझे पता मैंने क्या किया है, मैंने तो एग्रीमेंट तोड़ दिया प्रभु के साथ जो मेरा था। वो कह रहा है बोल जॉन तूने क्या किया? पास्टर नहीं बोलता था, मुझसे बहुत बड़ा, जॉन तूने कुछ गलत किया। मैं बोल रहा हूं और मैं अंदर से कांप रहा हूं ऐसे करके, क्योंकि मुझे तो अंदर पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं तो पंजाब जाने की पूरी प्लानिंग कर रहा हूं। प्रभु कभी भी तेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। क्या किया बता तूने? गुस्से में मैं डर गया। मैंने बोला मैं मिनिस्ट्री बंद करके क्विट करके पंजाब जाने की प्लानिंग कर रहा हूं। उसने बोला तू मर जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मैं आप में से किसी को बोलूं ना मर जाएगा, मुझसे लड़ पड़ेंगे, दोबारा चर्च नहीं आऊंगा मैं। पास्टर ने जॉन तू मर जाएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने तुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना, जा छोड़ दे, तेरी गाड़ी भी चोरी होगी और तू मर भी जाएगा, जा भाग जा जहां पर भाग सकता है। मैं रोया फूट फूट कर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बहुत रोया। 2 महीने जो मैंने प्लान किया था कि ये मैं गाड़ी चलाऊंगा, 2 महीने गाड़ी मेरी आंखों के सामने खड़ी रही, मैं 1 किलोमीटर भी चला नहीं पाया उसको। अगर 1 किलोमीटर चलाता हूं तो उसके पैर खत्म हो जाते। उस दिन मैं एक शराब के नीचे आ गया, वो शराब था कर्ज का शराब। हालेलुया। आप सोचो 4500 रुपए की नौकरी से उठाकर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 50,000 रुपए का काम दे दिया। कोई कर्ज नहीं है, बढ़िया लाइफ चल रही है। मनछे की तरह मन में बातें आ गई, यार मेरे अंदर कुछ है। मैं बता रहा हूं जितने भी लोगों की जिंदगी के अंदर कोई दुर्घटना होती है ना, उसका कारण होता है कोई, बिना कारण कुछ भी नहीं होता। लोगों को लग रहा है वाह यार पास्टर जॉन कितना आत्मिक आदमी है, कितना जबरदस्त बंदा है, प्रचार भी क्या जबरदस्त करता है, प्रार्थना भी कितनी जबरदस्त करता है, और यार मेरी जिंदगी में तो काम। कई लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इन बातों को, पर मुझे अंदर से पता है कि गड़बड़ हो गई है। आपको पता है इस बात को कितने साल हो गए? 11 साल। कितने साल? हालेलुया। कितने साल? 11 साल से मैं उससे लड़ रहा हूं, वो हटता नहीं है। अब आप बोलेंगे भाई शराब तो काम करते नहीं, मैं आपको बताया मैं खुद प्रभावित हूं, और मैं उसमें प्रभु यीशु मसीह की कोई गलती नहीं। प्रभु ने कुछ नहीं किया, मैंने किया जो किया। उस कर्ज के शराब के नीचे मैं क्यों? मुझे पता है मैं क्यों, क्योंकि मैंने यहोवा की आज्ञा को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार जप किया। हालेलुया। कितने प्रचारकों को मैं सुनता, वो कह रहा हाथ रखो अभी, गॉड विल ब्लेस यू, आपके फाइनेंस पे प्रभु आशीष देता है। मैं सिर नीचे कर लेता हूं और अपने सर पे हाथ रखता हूं, अगले दिन फिर कुछ नहीं होता। हालेलुया। कितने लोग ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं, आप भी रिसीव करते होंगे, रिसीव करते ना। मेरा फेवरेट प्रचारक है, बड़ा जबरदस्त बंदा, वो हर बार बोलता है मेरे हाथ की ओर देखो और अपना हाथ लगाओ, गॉड विल ब्लेस यू, प्रभु आपको अभी इसी वक्त फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए जा रहा है। मैं हाथ खड़ा करता हूं, मैं कहता हूं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह प्लीज इसकी प्रार्थना को सुन ले, पर नेक्स्ट डे फिर कुछ नहीं होता। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूं, ओ प्रभु मेरी 11 साल से ये प्रार्थना है, हर एक दिन मेरी प्रार्थना होती है प्रभु यीशु मसीह मुझे फ्री कर दे। कोई आवाज नहीं आती। अगर मैं ज्यादा दुखी हो जाऊंगा तो एक आवाज आएगी, मैं सुन रहा हूं, मैं करूंगा। हालेलुया। क्या आवाज आती है? मैं सुन रहा हूं और मैं करूंगा। आई विल डू इट, मैं करूंगा। कब करूंगा नहीं मालूम। हालेलुया।
हर दिन कितने सालों से, और एक प्रचारक से नहीं, कितने लोगों की प्रार्थना को मैंने कई बार ऑनलाइन रिसीव किया, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, मनछे के पापों के कारण। यिर्मयाह नबी की किताब, थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रचार, पर सुनना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 15वां अध्याय, उसकी एक वचन को हम पढ़ेंगे पहले। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 15वां अध्याय, उसके एक वचन को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 15वां अध्याय, पहला वचन जी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा। अब यहां पर यिर्मयाह से यहोवा बातें कर रहा है और वो कहता है यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते, यदि मूसा और शमूएल भी तेरे सामने खड़े होते, तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। वो कहता तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर। हालेलुया। जाग जाओ। मूसा बहुत बड़ी मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। मूसा की प्रार्थना के ऊपर 30-35 लाख लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया था। शमूएल ऐसा नबी है जो इजराइल के लिए, बनी इजराइल के लिए रोता है प्रभु के सामने। और जितनी देर शमूएल जीवित रहा ना, शाऊल को हार तो दिखी होगी, पर जितनी देर शमूएल रहा शाऊल के साथ, अब पढ़ लेना, इजराइल के ऊपर ऐसी विपत्तियां नहीं आई जैसी विपत्तियां शमूएल के मरने के बाद आई। शमूएल भी आंसू बहाने वाला नबी है और मूसा भी मध्यस्थता का नबी है, शमूएल भी मध्यस्थता का नबी है। यहोवा कहता है चाहे मूसा भी आ जाए, चाहे शमूएल भी आ जाए, अगर ये भी मेरे सामने प्रार्थना करेंगे, मनछे के पापों का पश्चाताप नहीं हो सकता। हालेलुया। अनुग्रह अनुग्रह बोल के अपने आप को पाप करने का बहाना मत ढूंढो। एक मेरा बड़ा प्रिय दोस्त था, अभी भी जिंदा है, प्रभु उसको और लंबी जिंदगी दे। वो एक ही वर्ष को बोलता था, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया, सब प्रभु की महिमा से रहित है। पास्टर जी, अब मैं मुझसे गलती हो भी जाती तो वचन के अंदर लिखा है कि कोई धर्मी है ही नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता मूसा भी आ जाए, शमूएल भी आ जाए, तो भी मैं उनकी नहीं। हालेलुया। शरापित होके बाद में पास्टर ढूंढते हो, पास्टर जी प्लीज मेरे ऊपर प्रार्थना करो, पास्टर की प्रार्थना को नहीं सुनेगा प्रभु। हालेलुया। यिर्मयाह 40 साल तक रोता रहा। बाइबल पढ़िए, बाइबल के अंदर जितने भी भविष्यवक्ता नबी हुए, सबसे ज्यादा रोने वाला नबी यिर्मयाह है। यिर्मयाह कहता है काश मेरा सिर समुंदर मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती प्रभु, मैं तेरी प्रजा के लिए इतने आंसू बहाता कि इनको गुलामी में ना जाना पड़ता। पर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, यिर्मयाह की प्रार्थना का भी उत्तर उस समय। हालेलुया। कोई भी पास्टर नहीं चाहता विश्वासी, एक भी विश्वासी मर जाए। कोई भी पास्टर नहीं चाहता एक भी कलीसिया के बंदे के जीवन के अंदर दुर्घटना हो जाए। दुर्घटना का कारण हम खुद हैं। ये मैं आपको प्रचार करता हूं, किसी को नहीं पता मैं कौन सी समस्या का सामना कर रहा हूं, पर मुझे पता ये समस्या क्यों है। मेरे कंधे का ऑपरेशन हुआ, मुझे पता क्यों हुआ, मेरे को पता है वो कारण क्या है। इसलिए मैं प्रभु के ऊपर दो, जितनी भी चीजें, बैड चीजें, बुराई वाली चीजें मेरे जीवन में घटी, उसका कारण मैं खुद हूं, यीशु मसीह नहीं है। मुझे चेताया गया बार बार, समझाया गया बार बार, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा हूं आपके सामने। हालेलुया। मैंने मेरे परिवार में मृत्यु का सामना किया, मुझे पता क्यों किया, मुझे पता कारण क्या। हालेलुया। अकारण जीवन के अंदर कुछ नहीं होता। हालेलुया। आज समय है, पश्चाताप कर लीजिए, लौट आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। और दुनिया के ऊपर भयंकर विपत्तियां आने वाली हैं। ध्यान से पढ़िए, इंटरनेशनल मीडिया को भी सुनिया कीजिए। यूट्यूब पे ये जो बकवास के ब्लॉग बनाते हैं ना लोग, उनको सुनना बंद कर दो।
बहुत सारे बच्चे फलाने को सुनते हैं, उसके 20 मिलियन है, किसी के 18 मिलियन है, किसी के 8 मिलियन है। कोई रोटी खाता हुआ देख रहा है, कोई खाना खाता हुआ देख रहा है, कोई चलता हुआ देख रहा है। इन लोगों को देख देख के अपना टाइम खराब मत कीजिए। देखना है इंटरनेशनल न्यूज को सुनिए, पूरी दुनिया के अंदर कितना जबरदस्त और क्या क्या घटना हो रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या क्या कौन सा कल्चर पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहा है। जब इस न्यूज को सुनेंगे तब यीशु का वचन समझ में आएगा। हालेलुया। लोग चिकन खाते, खाना खाते, वीडियो बनाते हैं, मैं देखता हूं उसके नीचे वो 20 लाख लोगों ने देख लिया। इतने भुखमरे लोग हैं, 20 लाख लोग खाना खाते हुए को देख रहे हैं। वीडियो कितनी देर की? आधा घंटा। तुम उसको खा रहे हो, पेट उसका भर रहा है, क्या तुम्हारा पेट भर रहा है? कितने व्यू है? वो 20 लाख लोग, 30 लाख लोग। एक मैंने देखा 19 मिलियन को करेंगे लगभग 2 करोड़ के करीब। 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने कौन सी वीडियो देखी? एक बंदा खाना खा रहा बस। हालेलुया। यहां पास्टर की वीडियो के 10 मिनट ऊपर हो जाएंगे, ओ यार प्रचार बड़ा लंबा हो गया आज तो। आगे तो सोच रहे होंगे अरे बंद करो प्रचार लंबा हो गया। खाने वाले की वीडियो एक दिन में 10 बार खाते हुए देख लो, तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है। हालेलुया। मेरी बात में विश्वास नहीं। यूट्यूब के ऊपर लोग ऐसे ब्लॉग बनाते हैं, घर से निकल रहे हैं, देखो गाइस मैं बैग लेके निकल गया। तो तेरे बैग से मुझे क्या लेना देना? हाय गाइस मैं बस में चढ़ गया, देखो मैंने ये पैंट पहनी हुई है। ऐसे लोगों को पता कितने लोग, मैंने अभी बताया 2 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग देख रहे हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर रो रो के प्रार्थना कर करके वीडियो बनाते हैं। शेयर करो, यीशु मसीह का वचन बचाओ। नीचे व्यू आते 187, 188। हालेलुया। अच्छी बातें कोई सुनना? कई बार मैं खुद ही देख के शर्मा जाता हूं। वो इतनी प्रार्थना करी, इतनी मेहनत करी, बच्चों ने भी व्यू कितने 187 हो गए, उतने में तसल्ली आ जाती, चलो 200 तो होने वाले। हालेलुया। इस बकवास की जिंदगी से बाहर आ जाओ। यूट्यूब के ब्लॉग, यूट्यूब की वीडियो आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी आशीष लेके आने वाली नहीं। जो कुछ भी आपकी जिंदगी के अंदर घटित हो रहा है उसके जिम्मेवार आप खुद हैं। हालेलुया। इसलिए जब दाऊद ने पाप किया, कहता प्रभु तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में सच्चा है। कोई भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता वो। हालेलुया। जितने लोगों की जिंदगी में आशीष आई और गई, अपने जीवनों के ऊपर स्कैन कर लेना। मुझे पता है जो 11 साल से जिस समस्या का मैं सामना कर रहा हूं मेरी गलती है। मेरे कंधे का ऑपरेशन हुआ मेरी गलती है। कई बार मेरा पथरी का ऑपरेशन मेरी गलती, मुझे पता है क्या कारण है, मुझे पता है। हालेलुया। सारे कारण नहीं बता सकता आपको, कुछ कारण बता दिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु कहता है मूसा आ जाए, शमूएल आ जाए, जो पाप मनछे ने किए हैं उनका प्रायश्चित नहीं होगा। इसका मतलब मनछे क्या हो गया? श्रापित। हालेलुया। शराब की स्टेज तक मत जाइए प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं। 4 को पढ़े बेटे। ये हिजकिय्याह के पुत्र, यिर्मयाह नबी की किताब 15वां अध्याय 4 वचन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ जी। ये हिजकिय्याह के पुत्र, ये हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण। अब सुन लीजिए क्या लिखा है। ये हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं, जो उसने यरूशलेम में किए हैं, और मैं उन्हें ऐसा करूंगा, मैं उनको ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। वो कहता उसके शाप के कारण उसका कोई भी पश्चाताप हो नहीं सकता। हालेलुया। 70 साल की गुलामी में गए। कितने साल की? 70 साल की गुलामी में गए। 490 साल इन्होंने सबत का साल नहीं मनाया। कौन सा साल? बाइबल कहती है 6 साल भूमि बोनी, 7वें साल भूमि नहीं बोनी है। इस साल तुम्हारी भूमि रेस्ट करेगी। लालच में आकर लोगों ने उस दिन भी भूमि बोई, और प्रभु के वचन के अंदर लिखा 500 साल तक ऐसा करते रहे।
500 को जब आप नीचे पढ़ेंगे, उसको कुछ मल्टीप्लाई या उसका वो करेंगे, मतलब भाग करेंगे, तो उसमें निकलता है 70। प्रभु कहता है 70 साल तुमने 500 सालों के अंदर जो मेरे थे वो नहीं दिए, इसलिए 70 साल तुम्हें बेबीलोन की गुलामी के अंदर रहना पड़ेगा। हालेलुया। देखो मेरी गलती तो माफ हो गई, मुझे माफ भी कर दिया गया, मुझे सेवक भी बनाया गया, मुझे ब्लेस भी किया गया, पर वो अभी भी यहां पर है। मुझे पक्का पता, मुझे निश्चय है प्रभु यीशु मसीह के नाम से शीघ्र मैं छूटूंगा। हालेलुया। हर दिन मैं भी अय्यूब की तरह अंगीकार करता हूं कि मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और एक दिन वो मुझे छुड़ाए। हालेलुया। इसकी 15 की 6 भी पढ़ दे बेटे। यहोवा की ये वाणी है, हाँ, कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है। 5 से पढ़ दे बेटा, सॉरी 5 से पढ़ो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा। अब कहता है, यहाँ पर सुन लीजिए, बाइबल कहती है, वो कहता है तुझ पर कौन तरस खाएगा, और कौन तेरे लिए शोक करेगा, कौन तेरे लिए शोक करेगा, कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी ओर मुड़ेगा। ध्यान दीजिए, सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सब लोग इधर ध्यान दीजिए प्लीज। क्या लिखा है, दोबारा पढ़े बेटे। कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी ओर मुड़ेगा। प्रभु का वचन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा प्रभु, या उसको पूछ, है यरूशलेम तुझ पर कौन तरस खाएगा और तेरे शोक को, तेरे लिए शोक करेगा, हाँ, तेरा कुशल पूछने के लिए कौन तेरी ओर मुड़ेगा। हाँ, आगे। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है। तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर, मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते, मैं तरस खाते खाते उगता गया हूँ। क्या हो गया हूँ, ऊक गया हूँ। हालेलुया। क्या हो गया हूं, तरस खाते खाते ऊक गया हूं। इब्रानियों की पत्री 6:7 और 8 वचन के अंदर बोला था, जो भूमि बार बार पानी पीने के बाद में भी अपने स्वामी के लिए अच्छा फल नहीं उगाती, ऊंट कटारे उगाती है, वो भूमि क्या हो जाती है, श्रापित हो जाती है, और श्राप के कारण उसको जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालेलुया। पूरी दुनिया के ऊपर बहुत जबरदस्त जजमेंट आने वाली है, न्याय आने वाला है कुछ समय के बाद। देखना, कोरोना भी एक बहुत बड़ा न्याय था, बड़े सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। आज से भी बड़ी बड़ी विपत्तियां आने वाले समय में दुनिया के अंदर आने वाली है। मैंने आपको बताया कि ये फालतू की न्यूज सुनने से अच्छा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो न्यूज है दुनिया में क्या आ रहा है उसको सुनिए, आप चकित हो जाएंगे, आप प्रार्थना से उठेंगे नहीं। हालेलुया। वो कहता है, मैं तरस खाते खाते क्या हो गया, ऊक गया हूं। हालेलुया। अपने जीवन में सुधार करना चाहते हो, आज ही पश्चाताप करना और यही पश्चाताप करना। कई बार एक बंदा हमारे पास आता था, 2 महीने का समय मुझे दे दो, कराला में रहता वो भाई, 2 महीने का मुझे समय दे दो पास्टर जी, उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ के आपके पीछे। ये मेरे को लग रहा है इस बात को 1.5 साल हो गया होगा, 2 साल। उसने 50 बार हमें बोल दिया है, सर 2 साल का समय दे दो। रजनी बहन जानते हो ना, है ना रजनी बहन, 2 महीने का समय दे दीजिए पास्टर जी बस, फिर मैं सब कुछ त्याग किया। 2 साल हो गया, अभी तक वो नहीं आया वापस। हालेलुया। इसलिए मैंने उनका नाम लिया क्योंकि उनके जानने वाले लोग यहां पर बैठे, उनके सामने उसने बोला 2 साल हो गए, अभी तक वो वापिस है। अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, थोड़े दिनों के बाद पाप का पश्चाताप कर ले, मुझे नहीं पता हमारे पास कल का दिन होगा ही नहीं। मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए बोल। हालेलुया। लिखा आज ही निजात का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही पश्चाताप का दिन। प्रभु ने कभी नहीं बोला कल करो। हालेलुया। बार बार अवसर दे रहा है, फिर दोबारा वही काम कर रहे हो, बार बार अवसर दे रहा, फिर दोबारा। एक दिन जीवन शरापित हो जाएगा, प्रभु सुनेगा नहीं। मेरे पास आओ, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, प्रभु कह रहा मैं सुन। अरे जब हम मूसा की नहीं सुन रहा, श्यामुल की नहीं सुन रहा, 2 नबी और है, उनको भी कहता नहीं सुनूंगा। हिजकिय्याह नबी की किताब, आज जल्दी जल्दी 2-3 वचनों को पढ़ देंगे। हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 14वां अध्याय 13-14 वचन। हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 14वां अध्याय 14 वचन से पढ़ दे बेटा। तब चाहे हाँ, उसमें नूह, हाँ, दानियल, हाँ, और अय्यूब, ये तीनों पुरुष हो,
तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। 12 से पढ़ दो एक बार, हिजकिय्याह नबी किताब 14 की 12 से, बस जल्दी एक दो वचन पढ़ने। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का वचन हिजकिय्याह के पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, क्या बता है उसमें नूह, दानियल और अय्यूब, ये तीनों पुरुष हो। अब देखो, दानियल भी प्रार्थना करने वाला, मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला दानियल भी है, अय्यूब भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। यहाँ पर क्या लिखा, तब चाहे नूह चाहे अय्यूब, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा, वह अपने, नूह का भी समय, नूह ने भी कितने लोगों को बचाया था आपको पता, नूह के द्वारा भी उसका परिवार बचा था। इसलिए नूह भी हो, दानियल भी हो, अय्यूब भी हो, प्रभु कहता है, पढ़े बेटे आगे, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा, वह अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। वह अपने ही प्राणों को क्या करेंगे? हालेलुया। कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक, कोई भी नबी अय्यूब से बड़ा नहीं है, दानियल से बड़ा नहीं है। आज के जो भविष्यवक्ता, उनको तो अपनी भविष्यवाणी पे आधा विश्वास भी नहीं है। ये ऐसे भविष्यवक्ता जिनकी भविष्यवाणियां निष्फल नहीं हुई। अगर इन्होंने 100 भविष्यवाणियां करी तो 100 की 100 पूरी हैं। दानियल नबी ने जो भविष्यवाणियां करी यीशु मसीह के जन्म से लगभग 600 साल पहले, वो भविष्यवाणियां अभी पूरी होनी बाकी है। इस बात को लगभग 2600 साल हो गए। वो कह रहा है मैं दानियल की भी नहीं सुनूंगा, अय्यूब की भी नहीं सुनूंगा, ये अपने धर्म के कारण अपने प्राणों को बचाएंगे। हालेलुया। इसका हल क्या है? इसका हल है पश्चाताप, इसका हल है वापिस आना, इसका हल है बुराई को छोड़ना, इसका हल है उस अनुग्रह को तुच्छ ना समझना जो तुम्हारे ऊपर हुआ है। हालेलुया। एक बड़ी शांति वाली वचन जो मैं पढ़ाकर आपको बंद कर रहा हूं, गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 13 वचन, बस लास्ट वचन है, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 13 वचन। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, सुन लीजिए, बाइबल कहती है मसीह ने जो मेरे और आपके लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, काठ के ऊपर लटकाया जाता है, वह श्रापित है। वह क्या है? यीशु मसीह ने मुझे और आपको शराब से छुड़ा दिया। अगर आप 5वां अध्याय पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, लिखा है कि यहोवा ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में दोबारा ना जुतो। हालेलुया। हाथों को बढ़ाकर बोलेंगे हालेलुया। जिन लोगों को ये वचन ने टच किया है, अपने जीवनों के ऊपर गौर करो। इफिसियों की पत्री के अंदर लिखा, अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान दो और वो काम करो जो प्रभु यीशु मसीह को भाते हैं। हालेलुया। आपके पास समय है, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, छोटी सी हम दुआ करें।